सीनियर कांग्रेसी क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने में संजीदा हैं तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए फ़िलफ़ौर 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करते हुए हुकूमत के तक़र्रुर किए जाने वाले 80,000 बेरोज़गार नौजवानों को इस्तेफ़ादा का मौका दे। अदालत की कशाकश आती हो तो उस पर संजीदगी से मुकाबला किया जा सकता है। बहुत ही तारीख़ी दिन है, ख़ास तौर पर 4% मुस्लिम रिज़र्वेशन कोटे के लिए, क्योंकि आज ही का दिन था, यानी 25 मार्च 2010, यानी आज से 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये फ़ैसला दिया कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो 4% मुस्लिम रिज़र्वेशन कोटा चल रहा है उसको जारी रखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 7 जजेस का एक बेंच बैठा, उस पर बहस हुई कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना या नहीं देना। देना 3 जजेस बोले, नहीं देना 4 जजेस बोले। तो मेजॉरिटी जजेस 4 थी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना, तो इसलिए यह का कानून का कलदम हो गया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देते हुए कहा कि जारी रखो, हम 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुनेंगे, अंतिम फैसला हम करें तक आपका रिजर्वेशन जारी रखो। जिसकी वजह से आज 22 लाख तलबा आंध्रा और तेलंगाना में हायर एजुकेशन में बने। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टरेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, एमबीबीएस के अंदर दोनों रियासतों में मिलाकर 1073 बच्चे लास्ट ईयर बने, 1073। तो 17 साल में 1 साल नहीं दिए हम, 16 साल में अगर 1000 बच्चे से भी लगाए तो 16,000 तो रिजर्वेशन में आए। उसके बाद मेरिट पे अलग है, तो लगभग 20,000 बच्चे आज आपके रिजर्वेशन बन के पूरे मुल्क में, कंट्री में हाईएस्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है। मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना आज हाईएस्ट नंबर पे है, कोई रियासत में नहीं है, मुल्क में नहीं है, किसी भी जगह पे। उसी इंजीनियर है, हर साल 10 से 11,000 बच्चे एमबीए और एमसीए में एडमिशन मिल रहा है। तो उससे लगा लो आपको ये 16 साल में आपके कितने 1,60,000 बच्चे तो आपके इंजीनियर इसमें बन गए। इस तरीके से एमबीए, एमसीए है, बीएड है, डीएड है, लॉ है, ये तमाम मिला है तो 22 लाख हो रहे हैं 17 साल में। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीए, एमसीए बने हैं। ये खाली इसमें था आपका तालीम में। अब नौकरियों में आएंगे, जब 2004 और 5 के अंदर जो रिजर्वेशन ग्रुप 1 में जो बच्चे पास हुए वो एसपी बन गए। हाल ही में मैं करनूल गया तो करनूल का एसपी मिलके बता रहे थे कि मैं 4% रिजर्वेशन का कैंडिडेट हूँ ग्रुप 1 का, आज मैं एसपी बन गया। आज कलेक्टर्स हैं कई जो ग्रुप 1 से आके बन गए हैं। इसी तरीके से अगर पॉलिटिकल देखेंगे तो एक हैदराबाद की मिसाल ले लो। हैदराबाद में 150 डिवीजन्स है, 150 में 50 डिवीजन्स आपके रिजर्वेशन में हैं, तो 50 में 33 मुसलमान बीसीई कोटे में जीते हैं, जिसमें 30 एमआईएम के, 3 टीआरएस के। अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता सिर्फ 13 लोग ही जीते थे, 13। आज 33 आए हैं, 33 प्लस 13 तो उन्होंने 49। ये बताना चाह रहा हूँ कि कई छोटे गांवों में सरपंच, मेरे गांव में मेरा जहाँ खेत है वहाँ गांव का सरपंच शिवनूर के रुकनुद्दीन साहब है, पत्थर फोड़ने वाले हैं, और एक है पत्थर फोड़ने वाले शाब्दीपुर के, वो है मुनीर। ऐसे कई लोग हैं पत्थर फोड़ने वाले, छोटे छोटे मजदूरी का काम करने वाले रिजर्वेशन में सरपंचा बने हैं, एमपीटीसी बने हैं, जेडपीटीसी नहीं बने हैं, मंडल प्रेसिडेंट बने हैं। तो 3 स्टेजेस में फ़ायदा हुआ, तालीम में, नौकरियों में और आपका पॉलिटिकली। लेकिन आज मैं डिमांड कर रहा हूँ कि सीआर साहब
12 से तो ये रौनक आ गई, ये इनकलाब आया। अगर आप 4% से ये इनकलाब आया, अगर आप 12 देते तो और इनकलाब आता। अब जो वक्त आ गया है कि आप 90,000 80,000 वैकेंसीज का ऐलान करे हैं, तो 80,000 में अगर 12% आप देंगे तो लगभग 9,000 बच्चों को हमारे नौकरियां मिल सकते हैं। उसमें कोटे में आ सकते हैं 4% 12% कोटे के अंदर। नहीं तो सिर्फ 3,000 बच्चे ही हमारे कांग्रेस का जो रिजर्वेशन है उससे हम 3,000 बच्चे आएंगे। तो अगर 12,000 बच्चे हमको आप दिलाएंगे तो बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। अगर 12 नहीं, कुछ कम कर रहा है तो करिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो दो। आप कुछ नहीं दे रहे। 10 यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर नहीं है, और जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है पब्लिक सर्विस कमीशन के, एक मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, और जहाँ रिप्रेजेंटेशन हर जगह ज़ीरो कर दिया आप। तो हम जो TRS के कायदीन हैं उनसे भी कहते हैं कि आवाज़ उठाओ। खाली आपके इमाम ज़ामिन बन के या महात्मा गांधी के बाद यही महात्मा गांधी बोलने से, क़सीदे पढ़ने से मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होगा। हम कांग्रेस में होते हुए भी, कांग्रेस में हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हमारे लोग लड़े। मेरे खिलाफ में यहाँ अफजल भाई ने बैठे हुए कई वक्त धरना देते बोल के वार्निंग दिए मेरे को, जल्दी उर्दू अकाडमी में नहीं डाले। ये दम वाली पार्टी है हमारी। वो खाली इमाम ज़ामिना बन के जी हुजूरी करने वाली पार्टी के। तो मर्द बनो, TRS के मेरे भाइयों, मर्द बनो, बन के कुछ बनाओ। ये मौका चले जाएगा तो फिर 3-4 साल तक आपको फिर रिक्रूटमेंट नहीं है। अभी है तो आप बढ़ाओ और दिलाओ लड़के, नहीं तो धरना बैठो, कुछ तो करो आप। उसके बाद हमारा डिमांड नंबर 2, हम कांग्रेस वाले मास कंटैक्ट प्रोग्राम, जो 22 लाख बच्चे हमारे आला तालीम से हमारे सरपंचस बने हैं, पॉलिटिकल और नौकरियों में हैं, उनसे हम मास कंटैक्ट करते हुए एक मुहिम चलाएंगे कि इससे कैसा इनकलाब आया, कैसे लोगों के घरों में उनकी ज़िंदगियाँ कैसे बदल गए, तो मुल्क भर के अंदर कैसी ये रियासत नंबर 1 पे आ गई। तो अगर 4 पे ये हाल है, अगर 12 है तो क्या होगा, इस पर भी हम डिबेट कर रहे हैं।